ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए यह पाठ रविवार 2 मार्च 2025 के लिए है। विषय मसीह यीशु। स्वर्णपथ प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही के हैं। उत्तरदायी अध्ययन प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप की जलजलाहट से मदिरा के कुंड में दाख रोंदेंगे, और उसके वस्त्र और झांग में ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पाठ उपदेश बाइबल में से लूका। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावरहित नहीं होता। यूहन्ना। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना। यहूदियों का फिसह का पर्व निकट था, और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिथरा दिए, और पीदों को उल्टा दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। जब वो यरूशलेम में फिसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। मरकस। और जब वो चेलों के पास आया
तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, और उसे देखते ही सभी बहुत आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। तब वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से भिन्न बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग, कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, क्या तू कर सकता है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वो मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यूहन्ना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना। अभी भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो जगत में भी ना समाती। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वराय मान के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि ये यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। मानव निर्मित सिद्धांत लुपट हो रहे हैं, मुसीबत के समय में वो मजबूत नहीं हुए हैं। मसीह शक्ति से राहित वो कैसे मसीह के सिद्धांतों या अनुग्रह के चमत्कारों का वर्णन कर सकते हैं? मसीही उपचार की संभावनाओं से इनकार मसीही धर्म को उसी तत्व से लौटता है जिसने इसे पहली शताब्दी में दिव्य शक्ति और इसकी आश्चर्यजनक और अप्राथमिक सफलता दी। सच्चा लोगोस प्रदर्शनकारी क्रिश्चियन साइंस है, सिद्धभाव का प्राकृतिक नियम जो कला को खत्म करता है। इसलिए नहीं कि ये विज्ञान अप्राकृतिक है,
ना ही क्योंकि ये ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है, लेकिन इसलिए कि ये भगवान का अपरिवर्तनीय नियम है और अच्छा है। यीशु ने कहा, मुझे तो पता था कि तू मेरी हमेशा सुनता है। उसने मरे हुओं में से लाजर को जीवित कर दिया, तूफान को रोका, बीमार को ठीक किया, पानी पर चला। भावतिक प्रतिरोध पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करने का दिव्य अधिकार है। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता है। वर्तमान में ये तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। ये चमत्कार किसी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है। भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना, आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के योग्य है। आज इसराइल के पवित्र को सीमित करके और ये पूछकर यहूदियों को अपराध को दोहराने का खतरा है, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकता? ये कहा गया है और ये सच है, मसीही धर्म विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान मसीही धर्म होना चाहिए। अन्यथा एक या दूसरा झूठा और बेकार है, लेकिन ना तो महत्वहीन या सत्य है और वो प्रदर्शन में एक जैसे हैं। ये एक दूसरे के समान होने का प्रमाण देता है, जैसा कि यीशु ने सिखाया था कि मसीही धर्म पंथ नहीं था, ना ही कोई समारोह और ना ही कर्मकांडी यहोवा की ओर से कोई विशेष भेंट, लेकिन ये दिव्य प्रेम का प्रदर्शन था जिसमें त्रुटि करना और बीमारों को ठीक करना न केवल मसीह और सत्य के नाम पर, लेकिन सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। ये ना तो विज्ञान है और ना ही सत्य जो अंधविश्वास के माध्यम से कार्य करता है, ना ही ये ईश्वरीय उपचार सिद्धांत की मानवीय समझ है, जैसा कि यीशु में प्रकट हुआ, जिसकी विनम्र प्रार्थनाएं सत्य के गहरे और कर्तव्यनिष्ठ विरोध थे। ईश्वर के साथ मनुष्य की समानता और मनुष्य की एकता के साथ सत्य और प्रेम। एक परंपरा है कि पब्लियस लेंटोलिस ने रोम के अधिकारियों को लिखा था, यीशु के शिष्य उसे परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। क्रिश्चियन साइंस में निर्देशित लोग इस गर्वशाली धारणा तक पहुंच चुके हैं कि ईश्वर ही मनुष्य का एकमात्र लेखक है। कंवारी माँ ने परमेश्वर के इस विचार की कल्पना की और अपने आदर्श को यीशु का नाम दिया, जो कि यशवा या उद्धार करता है। मरियम की आध्यात्मिक समझ की रोशनी ने भावतिक कानून और उसके पीढ़ी के आदेश को चुप करा दिया और सत्य के रहस्य उद्घाटन से उसके बच्चे को जन्म दिया। परमेश्वर को पुरुषों के पिता के रूप में प्रदर्शित किया। पवित्र आत्मा या दिव्य आत्मा कंवारी माँ की शुद्ध भावनाओं को पूर्ण मान्यता के साथ ढाक लेती है। पुरानी आत्मा है। मसीह हमेशा के लिए परमेश्वर की गोद में एक विचार के रूप में बस गया। पुरुष यीशु के दिव्य सिद्धांत और महिला ने इस आध्यात्मिक विचार को माना, हालांकि ये पहले थोड़ा विकसित हुआ। मनुष्य ईश्वर की संतान के रूप में, आत्मा के विचार के रूप में अमर प्रमाण है कि आत्मा समान जैसे पूर्ण है और मनुष्य शाश्वत है। यीशु ईश्वर के साथ मरियम की आत्मा साचित संगति की संतान है, इसलिए वो नए मनुष्यों की तुलना में जीवन का अधिक आध्यात्मिक विचार दे सकता था और प्रेम के विज्ञान अपने पिता या दिव्य सिद्धांत का प्रदर्शन कर सकता था। यीशु कोई तपस्वी नहीं था। उसने बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों की तरह उपवास नहीं किया। फिर भी भूख और जुनून से दूर नासरी के रूप में अब तक एक आदमी कभी नहीं रहता था। उसने पापियों को स्पष्ट और निर्भीकता से डांटा, क्योंकि वो उनका मित्र था, इसलिए उसने वो प्याला पी लिया। यदि हमने आत्मा को नियंत्रित रखने की अनुमति देने के लिए भावतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फुटकार देंगे। केवल इसी तरह से हम अपने शत्रुओं को आशीर्वाद दे सकते हैं। हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते, हम अपने लिए नहीं चुन सकते हैं, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से हमारे उद्धार का काम करना चाहिए।
चर्च में या उससे बाहर सभी अच्छे लोगों को सम्मान करते हुए मसीह के लिए किसी की प्रतिष्ठा पेशे की तुलना में प्रदर्शन के आधार पर अधिक है। अंतरात्मा की आवाज में हम विश्वासों को पकड़ नहीं सकते हैं और मृत्युहीन मसीह के दिव्य सिद्धांत को और अधिक समझने के द्वारा हम बीमारों को ठीक करने और पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। हे तुम क्रिश्चियन शहीदों, याद रखो, ये पर्याप्त है यदि तुम अपने आप को अपने गुरु के पैरों के तस्मे खोलने लायक पाते हो। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, न कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुख के व्याख्या अंश ईश्वरीय सेवा आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सार्वजनिक पूजा का मतलब है। सम्मान जैसे पूर्ण और शाश्वत होने के दावों के लिए सुरक्षा केवल दिव्य विज्ञान में पाई जाती है। शास्त्र हमें सूचित करते हैं कि भगवान से सब कुछ हो सकता है, आत्मा के लिए सभी अच्छाई संभव है। हमारे काल में मसीहत फिर से ईश्वरीय सिद्धांत की शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि 1900 साल पहले हुआ था, बीमारों के इलाज और मृत्यु पर विजय पाने से। सत्य के पवित्र अभियान्य में गंभीर महत्व की आवाजें हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे जीवन में तथाकथित सुख और दुख दूर हो जाते हैं, तभी हम त्रुटि के दफनाने और आध्यात्मिक जीवन के पुनरुत्थान के निर्विवाद संकेत पाते हैं। साइंस में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए ना तो कोई स्थान है और ना ही अवसर है। हर दिन हम पर क्रिश्चियन शक्ति के दावों की बजाय उच्चतर प्रमाणों की मांग की जाती है। ये प्रमाण केवल आत्मा के समर्थन द्वारा पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश में निहित हैं, जैसा कि यीशु ने उन्हें नष्ट कर दिया था। आध्यात्मिक विचार का प्रतिरूपण हमारे मालिक के संसारिक जीवन में एक संक्षिप्त इतिहास था, परंतु उसके राज्य का अंत न होगा, क्योंकि मसीह ईश्वर का विचार अंततः सभी देशों और लोगों पर शासन करेगा, अनिवार्य रूप से बिल्कुल अंत में दिव्य विज्ञान के साथ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।